नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में घर घर मांगे वोट, लोगों से मांगा समर्थन, कहा देश की सुरक्षा कर रही है मोदी सरकार। महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना तो वर्चुअली लोगों से भी की बात। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने उत्तराखंड में संभाली कमान, 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान कैंपेन की शुरुआत। 4 लाख युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को पेंशन, गांव तक स्वास्थ्य योजना पहुंचाने का किया वादा। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट बना लालकुआ विधानसभा क्षेत्र। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत का हुआ जोरदार स्वागत, तो वहीं लालकुआ के बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट ने भरा नामांकन। टिकट वितरण से नाराज नेताओं का विरोध तेज। अल्मोड़ा से बीजेपी नेता रघुनाथ सिंह का टिकट कटने से बढ़ी नाराजगी। समर्थकों ने जताई नाराजगी, तो डैमेज कंट्रोल में जुटे कई नेता। उत्तराखंड के पौड़ी में कांग्रेस में बगावत, टिकट नहीं मिलने से नाराज राजपाल बिष्ट। समर्थकों ने कांग्रेस नेताओं के फूके पुतले, भारी व्यक्ति को टिकट देने का लगाया आरोप। चलिए अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे। इस दौरान अमित शाह रुद्रनाथ महादेव मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी भरत चौधरी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। तो वहीं इस दौरान अमित शाह ने डोर टू डोर जनसंपर्क करने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। साथियों, 2022 का चुनाव 14 फरवरी को यहां मतदान होने जा रहा है। एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता को ये तय करना है कि किस प्रकार की सरकार चाहिए। 5 साल तक समाज के हर वर्ग को साथ में रखकर विकास के रास्ते पर उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली सरकार चाहिए, या परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इसमें आकंठ डूबी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। यह निर्णय करना उत्तराखंड वासियों का काम है। आज मैं याद कराने आया हूं, 2017 में करीब करीब इसी समय पर मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उत्तराखंड की जनता के सामने आया था। हमने हमारी झोली फैलाकर विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर देवभूमि की मातृशक्ति, देवभूमि के अनुसूचित भाइयों के सामने, देवभूमि की जनता के सामने हमारी विनंती रखी थी कि हमें एक मौका दीजिए, मजबूत सरकार बनाइए, 2/3 बहुमत की सरकार बनाइए, हम देवभूमि के अंदर विकास की बयार लाएंगे। और आज मैं कह सकता हूं मित्रों कि एक 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को बदलने का काम किया है। ढेर सारे काम समग्र उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने किए हैं।
उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान कैंपेन की शुरुआत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उत्तराखंड के विकास के लिए किए जाने वाले 4 कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने, गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए से ज्यादा नहीं करने, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने और हर गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का वादा किया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, प्रभारी देवेंद्र यादव और मोहन प्रकाश उपस्थित रहे। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज है। लालकुआ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस दौरान यशपाल आर्य उनके साथ उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समग्र विकास का कार्य करेगी और क्षेत्र की जनता हरीश रावत को जिताकर विधायक बनाएगी। तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि हमारे आने के बाद पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश पर स्थापित हुई है, चाहे 2002 का हमारा चुनाव रहा, 2002 में श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और विकास की एक नई गाथा लिखी गई। और जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं, लालकुआ का ही विकास नहीं, पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। हमने विकास की दौड़ में पूरे प्रदेश को आगे रखा है। हिंदुस्तान के नक्शे में हमेशा उत्तराखंड दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस चुनाव में जनता मानस बना चुकी है। बल्कि ये चुनाव जिसमें 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी ऊब गए हैं, जन विरोधी रवैये से ऊब गए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड के स्वाभिमान को 3 मुख्यमंत्री बदल करके ठेस पहुंचाई, हमारे विवेक का मजाक उड़ाने का काम किया है, जिससे जनता प्रतीक्षा कर रही है कब वोट देने का समय आए और भाजपा को वोट आउट करें, निकाल बाहर। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण बहुमत में आने का दावा किया। साथ ही उन्होंने अमित शाह के रुद्रप्रयाग जिले के दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह सिर्फ वोट मांगने के लिए रुद्रप्रयाग आए हैं, इनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए। कि जब हम मरहम लगाने की आवश्यकता थी, कोविड में हमारे बच्चे बेरोजगार होकर पैदल बाहर से और घर तक आए, उस समय अमित शाह जी उनके लिए कुछ व्यवस्था करते तो अच्छी बात है। आज वोट मांगने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं या कोई दूसरे जी आ रहे हैं, तो इससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं का कोई सरोकार नहीं है। वो जानते हैं कि इन्होंने समय पर हमें सहारा नहीं दिया, हमें ठगा और वो भी समय पर माकूल जवाब नहीं दिया। जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का भी विरोध आज उद्घाटन हुआ है और आज मैं नामांकन करने भी जा रहा हूँ। और आज देश के गृह मंत्री जी श्रीनगर में एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं और हमारे सांसद जी भी आज यहाँ पे एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने वाले हैं। अभी चुनाव आयोग की जैसे गाइडलाइन होंगी वैसे प्रचार अभियान शुरू किया। अल्मोड़ा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व मीडिया कोऑर्डिनेटर आकांक्षा ओला और कैप्टन प्रवीण डावर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पूर्व सैनिकों को गुमराह किया है और 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से गुमराह किया जा रहा है। साथ ही कुमाऊं की 29 सीटों में से 25 सीटें जीतने का दावा किया है। देखिए, मैं तो कल ही आया और कुछ पूर्व सैनिकों से मैंने बात करी, दूसरे लोगों से बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं हल्द्वानी जाऊंगा कल और उसके बाद मैं गढ़वाल रीजन में जाऊंगा। तो अभी तो मैं केवल कुमाऊं की बात कर सकता हूं। मेरा ऐसा अनुमान है कि जो यहाँ पे 29 सीटें हैं कुमाऊं में, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, मुझे बताया गया है कि यहाँ पे 20 से 22 सीटें आ जाएंगी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि हम ये 25 सीटों तक पहुंच सकते हैं। उसका कारण ये है कि कुमाऊं में बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक के अगर आप परिवार जोड़ लेंगे
तो वो लगभग आपका वोट परसेंटेज जो है, कुमाऊं रीजन की बात कर रहा हूं, वो कम से कम 40% तक पहुंच सकता है उनके परिवार मिला के। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से रघुनाथ सिंह चौहान का टिकट कटने के बाद भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी लोकेश चैटर्जी लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर जो नाराजगी थी उसे अब ठीक कर लिया गया है, अब कोई बगावत नहीं है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं और प्राधिकरण जैसे कई मुद्दों को लेकर वो अपनी सरकार के खिलाफ भी गए, लेकिन टिकट के लिए उन्हें एक बार भी नहीं पूछा गया। प्रशंस के लेकर भारतीय जनता पार्टी का 40 से 45 साल तक कार्यकर्ता रहा और मैं समझता हूँ इस समय अल्मोड़ा के अंदर सबसे सीनियर कार्यकर्ता मैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। पार्टी की मैंने भी सेवा की और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 5 बार मुझे विधायक का चुनाव लड़ा और मेरी जनता ने मुझे 5 बार बहुत मेहनत करी। मैं 2 बार जीता हूँ और अनेक पदों पर मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य थी कि अगर माना आपको यही करना था, मेरे से कह लेते भाई आप उम्र दराज में हैं और आपको चुनाव लड़ाना है, आप चुनाव लड़िए, मत लड़ाइए। तो मैं हर चीज़ स्वीकार करता, आज भी स्वीकार कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ाऊंगा। परंतु दिक्कत यह है कि मैं 2-3 बातों में सरकार के खिलाफ बोला हूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देखो, हमारे अल्मोड़ा के अंदर पूरा पर्वतीय क्षेत्र में प्राधिकरण लागू कर दिया गया। प्राधिकरण में जनता ने आक्रोश व्याप्त था, आपको मालूम है, सब प्राधिकरण में नहीं लगना चाहिए, जगह जगह प्राधिकरण लगा दिया। तो यहाँ के जुलूस निकले, तमाम हल्ला ही हुआ, प्रदर्शन हुए। तो मैंने सरकार में बोला, शासन में बोला, मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष होने का बोल नहीं सकता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम लोग परिवार का सदस्य है। मैं बंगाल से आई हूँ और मैंने जो देखा टिकट घोषणा होने के बाद, जो बहुत सारा कार्यकर्ता का मन में जो चल रहा था, उसके साथ हम लोग का बातचीत हुआ, कल से बातचीत चल रहा था। अभी सब लोग एक साथ, हम ललित जी हैं हमारे पास, चौहान जी वह है, कैलाश जी अभी क्षेत्र में है, अभी आने वाला है। अभी उनको टाइम था लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, वो आ रहे हैं और ललित जी और चौहान जी एक साथ उनके साथ मिलके ही जाएंगे। तो हम लोग ये बोलने के लिए आपके सामने आई हूँ कि हम सब लोग एक साथ हैं और ये अल्मोड़ा विधानसभा हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी का नेतृत्व में हम लोग, ये ललित जी, ये बड़ा कार्यकर्ता चौहान जी, रघुनाथ चौहान जी भी है, रवि रौतेला जी भी है, सब लोग एक साथ होकर सबसे पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के बाद सतपुली में भी आक्रोश शुरू हो गया। दरअसल राजपाल बिष्ट का टिकट कटने के बाद कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों ने अपना विरोध जाहिर किया। इसी के चलते विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्षों का कहना है कि जो व्यक्ति 10 सालों से क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, उसे मौका नहीं देकर भारी व्यक्ति को मौका दिया गया, जो कि सही नहीं है। जो सहानुभूति सभी कार्यकर्ताओं की राजपाल बिष्ट जी के पे विश्वास था, वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी हो या सेंटर की जो हमारी कार्यकारिणी है, उनने यहाँ चौबटा खाल की जनता के साथ विश्वासघात किया। हम लोगों की मांग ये है कि आप लगाइए कि इतने वर्षों से हमारा कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहा था और जितने कार्यकर्ताओं ने हमारा काम किया है यहाँ पे, वो इस ध्येय के साथ था कि ये विधानसभा हमारी है, ये क्षेत्र हमारा है और हमारे बीच का हमारा जनप्रतिनिधि ही यहाँ पे टिकट का हकदार है, उसका दावेदार है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना संघर्ष किया, मेहनत किया। एक खत्म हुए संगठन को, कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं था, कांग्रेस के खत्म संगठन को उन्होंने खड़ा किया है, अपना सर्वस्व दिया है। और उसके बावजूद अगर यहाँ पे चौबटे खाल का टिकट ऊपर बैठे लोग किसी बाहर वाले व्यक्ति को देते हैं, दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो क्या लगता है कि चौबटे खाल में कोई कार्यकर्ता नहीं है, चौबटे खाल में कोई जननेता नहीं है हमारा। इन्हें 2012 और 2017 में मुझे टिकट दी। इस समय जो हमारे साथी हैं उनकी पीड़ा, क्योंकि लगातार 10 साल से वो लोग यहाँ संघर्ष कर रहे थे और इस बार उन्होंने कांग्रेस को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया था। पीड़ा उनकी ये है कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जिस तरह के छवि के व्यक्ति को टिकट दी है, वो दर्द यहाँ कांग्रेस जनों में है
और चोपड़ा खाल की क्षेत्र के जनता। पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चंद्रा पंत ने विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया। बता दें कि पूर्व काबीना मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद भाजपा ने उपचुनाव में भी चंद्रा पंत को टिकट दिया था, जिसके बाद चंद्रा पंत ने पिथौरागढ़ की सीट को अपने नाम किया था। तो वहीं दूसरी बार अब चंद्रा पंत चुनावी मैदान में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तथा सभी संगठन और पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, और इस पिथौरागढ़ की जनता को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने और हमारे पूरे संगठन ने, हमारे पदाधिकारियों ने यहाँ से मेरा नाम दिया। उसके लिए मैं सभी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं पूरे अनुयोग से ये कह सकती हूँ कि सभी संगठन, सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है और तन मन धन से हमारी लगी हुई है, और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इस विधानसभा से जीतकर इस पिथौरागढ़ को का सारे कार्यों को करने का मैं विकास के लिए आगे रहूँगी और तन मन धन से सेवा करूँगी। झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल अपनी पत्नी का टिकट कटने से बेहद निराश हैं। ऐसे में उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि एक षड्यंत्र के तहत भाजपा के कुछ लोगों ने उनकी पत्नी का टिकट कटवाया। पहले उनकी पत्नी वैजयंती माला का अध्यापिका के पद से रिजाइन कराया और उसके बाद टिकट भी नहीं दिया गया। उन्होंने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर भी गंभीर आरोप लगाए। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक डिसीजन होते हैं। पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उसे मैं अच्छा कहूँगा, लेकिन दुख भी है कि मेरी पत्नी से इस्तीफा दिला करके यतीश्वरानंद जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके इस्तीफा दिला करके ये गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले मेरे पति से बोला कि आपकी पत्नी का टिकट तय है, पैनल में नाम है सबसे पहले, तो आप उनका रिजाइन करा दीजिए। और माननीय मंत्री जी यतीश्वरानंद जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके बोला कि इनका रिजाइन जल्दी से जल्दी स्वीकृत होना चाहिए, क्योंकि इनको पर्चा भरना है। और वो सब काम हो चुके थे, लेकिन लास्ट टाइम पे न जाने किन कारणों से किस वजह से एक बाहर के आदमी को लाए और जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे उनको छोड़कर। लालकुआ विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी के टिकट लड़ रहे मोहन बिष्ट ने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय में नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार के सामने नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस मौके पर मोहन बिष्ट ने कहा कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता पूर्व विधायक नवीन दुमका के द्वारा किए हुए विकास कार्यों को और आगे बढ़ाना होगा। साथ ही युवा वर्ग मेरे साथ होता है तो उनके लिए सुचारू रोजगार की व्यवस्था करना, साथ ही क्षेत्र को चौमुखा विकास देना भी मेरी पहली प्राथमिकता है। हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के सुशासन को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि कई काम ऐसे हैं जो छूट गए हैं, कई काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उनमें जहां पर कोई कमी रह गई है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम इसी मुद्दे के साथ चुनाव में हैं। युवाओं को रोजगार देना मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि युवा मेरी विशेष रूप से मेरे प्रशंसक भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं। युवाओं को मैं रोजगार देने के लिए यहाँ जो स्थानीय उद्योग है, प्रयास करूंगा कि जो नॉर्म्स हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाए, उसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। ये मैं प्रयास करूंगा ताकि यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। कांग्रेस से हरीश रावत आपके सामने है, कैसे देखते हैं टक्कर को? कुछ नहीं देखते हम। अगर कोई स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर होते तो हम निश्चित रूप से उसको चुनौती मानते, उसको कहीं पर हम मानते। हम तो ये मानते हैं कि पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ के लोग न जानते हैं, न पहचानते हैं, न उनको कहीं रोक सकते हैं, न उनको कहीं टोक सकते हैं, न उनको फोन कर सकते हैं, न उनके घर जा सकते हैं।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दावेदारी जारी है। यहां के अल्मोड़ा के सल्ट में कांग्रेस ने काफी रायशुमारी के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता रणजीत सिंह रावत को सल्ट से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उधम सिंह नगर जनपद के 65 विधानसभा क्षेत्र दिनेशपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन काबल सिंह विर्क और जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान विश्वास ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और बेटे अतुल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए और चुनाव लड़ने की खुली उन्होंने हमारा नामांकन रद्द करवाया और उनका लड़का 12 बजे रात तक वहाँ तहसील में बैठ के कूद के वो टेबल में हाथ मार रहा था। तो मैं क्यों ना मानूं, मेरा इतना हिम्मत था, मेरा पर्चा खारिज ना कराते तो मैदान में आते। वो तो कैबिनेट मंत्री थे ना, इतना उनके पास तो उनका तो इतनी पावर थी। मैं तो एक चेयरमैन ही लड़ा था, मेरे सामने लड़ते मैदान में पता चलता। पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल ने ताल ठोकी है। पार्टी के प्रत्याशी रमेश थलाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर जीत का दावा किया। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलनकारी पर दाव खेला है। ऐसे में सीट पर मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। देखिए, हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए मांगा था कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ के जो नौनिहाल हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं सही होंगी और जैसे हमारे यहाँ जो पलायन हो रहा है रोजगार को लेकर वो कम होगा। इन चीजों को लेकर हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। लेकिन इन 21 वर्षों में आज भी जो समस्याएं उत्तर प्रदेश के टाइम पे उत्तराखंड की समय थी, वो आज जस की तस पड़ी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी जीत के लिए बैठक करके रणनीति बनाने में शुरू कर दी है। इसी क्रम में नैनीताल विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक संजीव आर्य यहां के हर क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही चुनाव कार्यालय खोलकर इलाके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। यहां के भवाली में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए